हो, इससे भारतीय संविधान का कोई लेना देना नहीं है। आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, अल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये सब सारी बातें संविधान के लिए 2 कौड़ी कीमत की हैं। इसलिए आप कितनी बार पूजा करते हो, कितनी बार नमाज पढ़ते हो, भारतीय संविधान को इससे कोई मतलब नहीं। भारतीय संविधान को मतलब है कि रोड के बाएं चलते हो कि नहीं, इससे मतलब है। अगर रोड के बाएं नहीं चलते हो तो शंकराचार्य रहोगे तब वो जेल जाओगे, और इमाम बुखारी रहोगे तब भी जेल जाओगे। तो यह देश का समाज भारतीय संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन अब तक भारतीय संविधान को कोर्ट कचहरी का विषय बनाया गया, LLB का विषय बनाया गया, LLM का विषय बनाया गया। भारतीय संविधान को समाज से कभी नहीं जोड़ा गया, जबकि भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, इस मूल भावना को भारत के प्रत्येक नागरिकों तक 50 साल में पहुंचा देना चाहिए था। उससे बाद में आंदोलन चला पल्स पोलियो का, संविधान के बाद में चला पल्स पोलियो। तो जैसे संविधान बना के रख दिया गया, वैसे ही पल्स पोलियो का भी विधान बना के रख देना चाहिए और पोलियो मुक्त भारत हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां कहा गया कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। यानी ग्राम समिति बनी, प्रांत समिति बनी, जिला समिति बनी, यानी छोटी छोटी कमेटियां बनाकर उस जिंदगी के 2 बूंद को भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया गया। लेकिन ताकि पूरा भारतवर्ष विकलांग ना हो, पोलियो मुक्त हो जाए। ठीक उसी तरह जो भारतीय संविधान जब बना हमारे देश में, तो उसकी जो मूल भावना क्या है, उस मूल भावना को भी छोटी छोटी कमेटियां, छोटी छोटी समितियां बना करके गांव के प्रत्येक नागरिक तक इस संविधान की पोलियो को पिलाया जाना चाहिए था। लेकिन जब नहीं पिलाया गया तो 50 साल में सांप्रदायिक ताकतों को बड़ा अवसर मिल गया, और उन्हें गली गली जा करके धर्म का ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास जाकर इतना पिला दिया कि आज संविधान पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। संविधान के पालन करने पर भी उंगलियां उठी हैं। इस देश में ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो संविधान पर भी उंगली उठाते हैं। आज का जो संविधान है, हाई कोर्ट ने कितनी बार आदेश जारी कर दिया है, निर्णय सुना दिया है कि भारतवर्ष के रोडों पर, सड़कों पर जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, उन सार्वजनिक स्थल पर जितने अवैध मंदिर और मस्जिद बने हुए हैं, सरकार उन्हें तत्काल प्रभाव से उसे हटाए। लेकिन क्या आज तक हुआ? नहीं हुआ। जबकि ये टोटल का टोटल असंवैधानिक है, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि एक बिरादरी को घर बनाना होता है तो उस बिरादरी के लोग चंदा देते हैं, जमीन दान देते हैं, तब जाकर उस बिरादरी का कुशवाहा भवन, यादव भवन, ब्राह्मण भवन बनता है। उसी तरह अगर हिंदू मुस्लिम को अगर अपनी मंदिर और मस्जिद बनानी है तो हिंदू उसे दान करें, चंदा लगाएं और अपनी जमीन में अपने उपासना स्थल बनाएं। लेकिन अतिक्रमण करके सार्वजनिक जगहों पे बनाया, जो सीधा अपमान है ये। इसलिए आज भी, अभी हम गए थे हम लोग गढ़ी पे दीप जलाने के लिए। वहां का गेट कीपर हम लोग को घुसने ही नहीं दे रहा था, बोला था परमिशन लाइए। तो हम लोग बोले कि हाँ जुआ खेल रहे हैं लोग, इसका परमिशन है तुम्हारे पास? वहां जुआ खेलने के लिए कोई परमिशन नहीं, उसकी बाउंड्री को तोड़ देने के लिए कोई परमिशन नहीं, वहां कचरा कूड़ा दिल्ली का फेंकने के लिए कोई परमिशन नहीं, और हम उसके सम्मान में जा रहे हैं तो परमिशन की जरूरत पड़ रही है। ये क्या है? इसलिए भारतीय संविधान को अब तक कोर्ट कचहरी तक रखा गया और समाज से बड़ा दूर रखा गया, ताकि भारतीय संविधान को अगर ठीक से समाज के लोग समझ जाएंगे तो फिर शायद सांप्रदायिक ताकतें अपना रोटी इस भारत में सेक नहीं पाएगी। इसलिए जगह जगह संविधान का अपमान होता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान होता है, और जिस देश में संविधान का अपमान हो, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान हो, वह देश बहुत दिनों तक अखंड रहने वाला नहीं है। क्योंकि देश को अखंड रखने के लिए ही राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान बनते हैं। जब आज़ाद हमारा देश हुआ तो आज़ादी के पहले बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ थे, तो उसी में से किसी धार्मिक ग्रंथ को भारत का संविधान क्यों नहीं मान लिया गया? लेकिन ये देखा गया कि कोई भी धर्म ग्रंथ सबको सुखी बनाने का माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए अलग से एक भारतीय संविधान की जरूरत पड़ी, एक कॉमन संविधान की जरूरत पड़ी,
जो उस देश के पेड़ पौधे, नदी, तालाब सबको सुरक्षित कर सके। आज एक तालाब खतरे में पड़ जाए जो निर्जीव है, तो कहाँ जाता है वो? जब तालाब को लोग भरना शुरू कर देते हैं, अवैध बिल्डिंग कर बनाना शुरू कर देते हैं, जब उस तालाब की कोई नहीं सुनता, तुरंत में वो संविधान की शरण में जाता है और संविधान उस पर स्टे लगा देता है कि आप इसको नहीं बना सकते, नहीं भर सकते। कोई जानवर खतरे में पड़ता है, कोई जानवर को मारता है, काटता है, तो उसका फैसला न गीता सुनती है न कुरान सुनता है। वो सारे के सारे जानवर जाकर संविधान की शरण में जाते हैं। तो जो आदमी के मारने पर धारा 302 लगती है, वही जानवरों को मारने पर भी धारा 302 लगती है। एक ही बात दोनों के साथ। उसी तरह पेड़ पौधे खतरे में पड़ गए। एक पेड़ को आप काट रहे हैं, तो अब पेड़ जब रोएगा, गिलगिलाएगा, तो किसके सामने अपना अर्ज गर्ज बोलेगा? तो जब कोई नहीं सुनता पेड़ काटने की आवाज़, तो वो संविधान भी जाता है, वो पेड़ भी जाता है भारतीय संविधान के शरण में। तो आपको पेड़ लगाने का तो अधिकार है, लेकिन पेड़ काटने का अधिकार नहीं है, नहीं है। तो जो अधिकार नहीं है, ये भारतीय संविधान की वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। एक मुस्लिम महिला का पति उसे 3 बार अगर तलाक बोल देता है, तो अपने पति पत्नी के सारे अधिकारों से वंचित हो जाती है। अब उसका फैसला सुनने वाला, उसका अर्थ सुनने वाला न गीता है न कुरान है। अंत में जब वही महिला जब संविधान की शरण में जाती है, तो संविधान उसे न्याय देता है, और इस तरह का न्याय कि जो पति 3 बार तलाक बोलकर अपमानित कर दिया है, अधिकार छीन लिया है, वही पति उस औरत को जीवन भर का हर्जाना खर्जाना देने पर मजबूर होता है। और वह मजबूरी न कुरान से आती है न गीता से, वह आती है भारत के संविधान से। जब एक महिला का चिरहरण होता है, जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो उस समय की महिलाओं के सामने क्या था? सदियों तक चली गई धर्म के नाम पर महिलाएं। काश अगर अहिल्या के जमाने में, कुंती के जमाने में, द्रौपदी के जमाने में अगर भारतीय संविधान होता, तो शायद उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले मंदिर में नहीं, आसाराम बापू की तरह जेल में होते, जेल में होते। यह है भारतीय संविधान की गौरव गरिमा, जो हर व्यक्ति के मान सम्मान की सुरक्षा करता है, हर व्यक्ति के गौरव गरिमा का ध्यान रखता है। मैं नेपाल को, बगल में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, मैं बधाई देता हूं नेपाल को। अभी नेपाल में संविधान लागू हुआ है। नेपाल ने सेकुलर धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू करके वो अपने दिल की सुनी है, अपनी अंतरात्मा की सुनी है, किसी अड़ोसी पड़ोसी की बात उसने नहीं सुना है। और ये सेकुलर संविधान लागू करके नेपाल ने सिद्ध कर दिया है कि मानववादी टीचर गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे। सिद्ध कर दिया उसने ये संविधान लागू करके। और अपने पड़ोसी देशों को भी संदेश दे दिया कि किसी भी राष्ट्र को, नेशन को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए धर्म विशेष का शासन नहीं, धर्मनिरपेक्ष शासन होना चाहिए, ये संदेश दे दिया उसने। और धर्मनिरपेक्ष देश को चलाने के लिए धर्मनिरपेक्ष मन होना चाहिए, जो भारत के राजनेताओं में अभाव है चारों तरफ। और सेकुलर धर्मनिरपेक्षता इस समय भारत में नौटंकी बना दी गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष संविधान, जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, ये बाहर से आयातित है, ये बाहर से आयातित है, ये भारत में ये नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ पूरे जन समुदाय को कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, यह विदेश से आयातित नहीं है, यह आज भी सम्राट अशोक के शिलालेखों में पढ़ी और देखी जा सकती है। यह भारत की मूल भावना है, यह भारत की धरोहर है, और सारे धर्मों का सम्मान करना। अशोक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की गौरव गरिमा को बढ़ाने के लिए अगर दूसरे धर्म की आलोचना करता है, दूसरे धर्म की टिप्पणी करता है, तो अपने ही धर्म की हानि करता है। इतना बड़ा धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति, इतना बड़ा टॉलरेंसी शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आज कुछ लोगों की गड़बड़ी की वजह से आज जो भारत की छवि खराब हो रही है, धर्मनिरपेक्षता का पाठ भारत ने दुनिया को पढ़ाया है, भारत ने दुनिया को पढ़ाया है। और आज दुनिया के लोग आज भारत में आकर कहते हैं कि सहिष्णु बनिए, किसकी वजह से? इसलिए अगर हम भारतीय संविधान को ठीक से समझें और ठीक से पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसी भारतीय संविधान में आपको भगवान भी मिलेगा
और आपके लोक कल्याण का सिद्धांत भी मिलेगा। इसीलिए देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं। यह देश संविधान के अनुसार संचालित होता है, लेकिन किसी भी घर में एक भी संविधान की किताब है क्या? इसका मतलब हम भारत के ऐसे नागरिक हैं जो परीक्षा देनी है अंग्रेजी की और तैयारी हम हिंदी की कर रहे हैं। चलाना हमें हीरो होंडा है और कोचिंग हम राजदूत चलाने की कर रहे हैं। तो जब तैयारी हमारी गलत होगी तो जिस देश में सच्चा भारतीय पैदा होना चाहिए उस देश में भारतीय पैदा नहीं होगा, उस देश में हिंदू पैदा होगा या तो मुसलमान पैदा होगा। इसलिए भारतवर्ष में मंदिर से हिंदू निकलता है और कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मस्जिद से मुसलमान निकलता है और गर्व से कहता है हम मुसलमान हैं। ये सारे लोग किससे गर्व से कह रहे हैं? किससे गर्व से कह रहे हो? जब आपका गर्व की ताकत है तो दूसरे वाले की भी गर्व ताकत है। अब दोनों जब आपस में टकराएंगे, जब लाठियां टकराएंगी तो देश में जो माहौल पैदा होगा उसी को तो आतंकवाद बोलते हैं। वही तो आतंकवाद है। ये अलग बात है कि हम जो करते हैं वो देशभक्ति लगती है और दूसरे जो करते हैं वो आतंकवाद लगता है, आतंकवाद लगता है। लेकिन सच्चाई यही है कि कट्टरता किसी भी धर्म की होगी वो आतंकवादी ही है। आतंकवादी किसे कहते हैं? वो मोहम्मद बिन लादेन के नाम से रजिस्ट्री नहीं है। आतंकवादी उसे कहते हैं जो अपने अधिकारों को तो कैप्चर करता ही है, दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण करता है। आपका भाई ही अगर आपके अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो फैमिली का आतंकवादी है। आपका कोई भाई दूसरे समाज का आपके समाज का अतिक्रमण करता है तो वो भी आतंकवादी है। यानी किसी के अपने अधिकार के अलावा दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण करने वाला वो हर व्यक्ति आतंकवादी है, और वो किसी धर्म का, किसी जात का, किसी संप्रदाय का होगा। इसमें कोई किसी का नाम निशान नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान इतना पवित्र है कि इसको पढ़ने के बाद, और इतना पवित्र संविधान जो किसी भी धर्म ग्रंथ की किताबों को पढ़ने को मना नहीं करता। आप कुरान पढ़ोगे कोई मना नहीं करने वाला है, आप गीता पढ़ोगे कोई मना करने वाला नहीं है। जब सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने की इजाजत है तो फिर किसी धर्म विशेष के ग्रंथ को किसी पर थोपने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? इसलिए और एक अच्छे देश के, प्रगतिशील समाज के लिए किसी भी धर्म विशेष को किसी के मन पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस देश में आज़ादी छीन ली जाए, बौद्धिक आज़ादी पर कब्जा कर लिया जाए, उस देश के बौद्धिक पतन को होने से कोई रोक नहीं सकता है। और भारतवर्ष में ऐसा ही कुछ करने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए भारतीय संविधान का, सम्राट अशोक क्लब का उद्देश्य है कि हम सम्राट अशोक के धम्म का लोक कल्याणकारी राज स्थापित करें। लेकिन हुआ क्या? हमने राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अशोक का चरित्र हमने स्वीकार नहीं किया। अशोक चक्र हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अशोक चरित्र हमने स्वीकार नहीं किया। और जब तक अशोक के चरित्र को हम स्वीकार नहीं करेंगे, अपने जीवन में, अपने समाज में लागू नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रीय ध्वज फहरता भी रहेगा और देश में बवाल भी होता रहेगा। इसलिए हमको राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र के साथ अशोक चरित्र को भी समाज में उतारने की जरूरत है। और इसके लिए सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के संविधान की मूल भावनाओं को, अशोक चक्र के चरित्र को गांव-गांव पहुंचाने में लगे हुए हैं। और ऐसा महान कार्य, हम ये मानते हैं कि आज ये कार्य बड़ा छोटा छोटा लग रहा है, छोटा ही लोग क्या कर लेंगे, लेकिन ऐसा ही छोटा कार्य छोटे से शुरू होता है। एक जैसे एक कबूतर थी, तो कबूतर जिस घोंसले में रहती थी उस पूरे गांव में आग लग गया। आग लग गया तो सारे घर वाले घर छोड़कर भाग गए। जब घर छोड़कर भाग गए तो कबूतर चूंकि उसी घर में रहती थी, उसे अपना घर समझती थी, वो जाती थी दूर तालाब में, अपने चोंच में पानी लेकर आती थी और उस गांव जल रहा था, उस गांव में एक बूंद डाल देती थी। ऐसे ही दिन भर वो करती रहती थी। एक आदमी ने देखा, बोला कि कबूतर, ये जो एक एक बूंद तू पानी डाल रही है, क्या इससे इतना बड़ा गांव जो जल रहा है, इससे क्या इसकी आग बुझ जाएगी? तो कबूतर ने कहा कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, या बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझाऊंगी, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कल अगर इतिहास, इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुताने वालों में रहेगा, आग लगाने वालों में नहीं रहेगा। तो सम्राट अशोक क्लब जो कार्य कर रहा है वो कबूतर की तरह बूंद बूंद जो पानी डाल रहा है, इस सांप्रदायिकता के जहर में जो राष्ट्रीयता का अमृत डाल रहा है, तो भले वो एक एक बूंद अमृत है, लेकिन मेरा दावा है कि कल अगर भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो सम्राट अशोक क्लब का इतिहास
आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए इतना बड़ा महान कार्य और अपने परम पूज्य धर्मगुरु लामा लोबजंग जी का मैं सादर नमन करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति ने पहली बार सम्राट अशोक क्लब के समर्पण को जाना है, समझा है, फील किया है। नहीं तो काम तो हम 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन सोना की कीमत तभी आकी जाती है जब उस सोने के मार्केट में पहुंचती है। और पहली बार जब इस सोने के मार्केट में पहुंचा तो लामा जी ने इस सम्राट अशोक क्लब की हैसियत को समझा, उनके कार्यकर्ताओं के डेडिकेशन समझा। और मैं इस पूरे सभा में बोल देना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही साथ समर्थन होता रहा तो आने वाले कुछ ही वर्षों में हम भारतवर्ष को क्या बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हिंदू चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, मुसलमान चाहता है कि मुस्लिम राष्ट्र बने, लेकिन हम चाहते हैं कि यह भारतवर्ष लोक कल्याणकारी राज्य बने, लोक कल्याणकारी राज्य बने। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान सुखी रहेगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं। मुसलमान राष्ट्र बनेगा तो हिंदू सुखी रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर लोक कल्याणकारी राज्य अगर बना तो हिंदू भी सुखी रहेगा और मुसलमान भी सुखी रहेगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा भवतु सर्वमंगलं, सबका मंगल हो। हम तो अपने दुश्मन की भी मंगल कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। एक बार सम्राट अशोक के सामने एक पूज्य भिक्षु आए तो अशोक ने सर झुकाया उनके सामने, बोला कि इतने बड़े आप सम्राट हैं, चक्रवर्ती, इस नाचीज भिक्षु के सामने आप सर झुका रहे हैं। तो अशोक ने कहा कि जाओ क्षेत्र में घूमो और कई जानवरों का सर काट लो और मनुष्य का भी सर काट लो और जाओ मार्केट में बेच के आओ शाम तक कि किसकी कीमत ज्यादा है। तो सारे जानवर के बिक गए, सारे जानवरों के बिक गए, क्योंकि खाने वाले तो है ही हमारे देश में। इसलिए तो गिद्ध भाग गए हमारे देश से, हमारे देश से गिद्ध भाग गए क्योंकि आदमी गिद्ध हो गया है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं रहकर क्या करूंगा यहाँ, अब मेरी गुजर नहीं होगी, मांस ये खाएंगे, हड्डी हम चिचोरेंगे। इसलिए ले हड्डी और मांस दोनों जा, तू ही गिद्ध बन जा, मैं जाऊं दुनिया छोड़ के। तो ऐसा था, तो सारा जानवरों का मांस बिक गया, लेकिन मनुष्य के खोपड़े को किसी ने पूछा नहीं। शाम तक लौट के वापस आए सब, बोले सम्राट ये कहीं नहीं बिका। बोला क्यों? बोला इसकी कोई कीमत देने को तैयार नहीं है, फ्री में दे रहे थे तब भी कोई नहीं ले रहा था। तो बोला कि जिस सर की कोई कीमत ही नहीं बाजार में, अगर वो इस परम पूज्य भिक्षु के सामने झुक गया तो क्या हैसियत हमारी है। तो इतने महान दर्शन फिलॉसफी के हम पीछे चल रहे हैं और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे बीच हम लोगों के विचारों के उत्तराधिकारी बैठे हुए हैं। मैं सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए और मैं चाहूँगा कि आप गांव-गांव जाएं और इस सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस पर, क्योंकि इसी दिन सम्राट अशोक ने कलिंग विजय किया था और ये सौर दिवस हमारा, ये भारत का सौर दिवस है, ये एक नेशनल या राष्ट्रीय पर्व है। अफसोस की बात है कि जो सांप्रदायिक पर्व हैं उसको राष्ट्रीयता के नाम पे मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो जैसे लगता कोई पूछता नहीं है। अगर इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं तो 1 लाख हिंदू, 1 लाख मुसलमान, 1 लाख सिख ईसाई, 4 लाख हुए। तो अगर ईद के दिन 1 लाख भीड़ लगी, दशहरा के दिन 1 लाख भीड़ लगी, बैसाखी के दिन 1 लाख भीड़ लगी, तो ये 4 लाख भीड़ हुई। तो जब ये धार्मिक त्योहारों पर जब 1-1 लाख भीड़ लगी है तो राष्ट्रीय पर्वों पर तो 4 लाख भीड़ लगनी चाहिए, 4 लाख। लेकिन धार्मिक पर्वों पर 4 लाख लगती है और राष्ट्रीय पर्वों को कोई जानता भी नहीं कोई त्यौहार है। कोई त्यौहार है, किसी व्यक्ति से पूछे 26 जनवरी कब है, बोला हम तो नहीं जानते हैं। एक आदमी एमएससी कर रहा था, मैंने पूछा कि आपका राष्ट्रीय एम्बलम क्या है, बोला ये तो जानते ही नहीं है। कहले अरे बाप रे। एक आदमी ने पूछा कि आपकी राष्ट्रीय मिठाई क्या है, बोला मिठाई माने राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या होती है। तो हमने कहा राष्ट्रीय मिठाई है और वो कहते हैं जिलेबी। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जिलेबी है। इतना बढ़िया बढ़िया मिठाई थी, जिलेबी ही क्यों राष्ट्रीय मिठाई बनाई गई? वो इसलिए कि जैसे जिलेबी टेढ़ी मेढ़ी है, उल्टा पुल्टा दिखती है, लेकिन कहीं भी सुई चुभोएंगे तो रस ही निकलेगा, कहीं से तीता नहीं निकलने वाला है। उसी तरह भारतवर्ष के जो नागरिक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। भले हम टेढ़े मेढ़े दिखते हों, हम टेढ़ा मेढ़ा दिखते हैं, लेकिन कहीं किसी भारतीय में सुई चुभोएंगे
तो भारतीयता का रस निकलेगा, हिंदू और मुसलमान का रस नहीं निकलेगा। इस कुछ वर्षों में, इस भारतीय नसों में जब हिंदू का मुसलमान का रस निकलने लगा, इसका मतलब इस भारत के नागरिक को गलत सिर्रा में डाल दिया गया है। भारतीय नागरिक को गलत सिर्रा में डाल दिया गया है। इसलिए बॉडी तो वही है, लेकिन तासीर उसकी बदल गई है। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए, मैं अपनी आप लोगों का स्वागत करते, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं इस घोष के साथ कि धरा भी साथ दे तो कोई और बात है, धरा भी साथ दे तो कोई और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कोई और बात है, चल तो मैं एक पैर से सकता हूं मगर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। इसलिए आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। और जो बात कही गई अशोक चक्र से नहीं, अशोक चरित्र से काम चलेगा। तो अशोक चक्र तो गांव गांव फैल ही गया है, अब अशोक चरित्र को पहुंचाना है और राष्ट्र की एकता अखंडता को बचाना है और धार्मिक सहिष्णुता का माहौल बनाना है और भारतीय संविधान का समाज बनाना है। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। India and Thailand have enjoyed a close and mutually enriching relationship for over a millennium. And the friendship seems to be growing by leaps and bounds even to this present day. I stand before you to celebrate Dhamma Vijay Divas, and I am very thankful to Samrat Ashok Club for giving me this opportunity to present a brief overview of the historical roots of our friendly relationship. Buddhism in Thailand was propagated in the 3rd century BC by Buddhist monks Sona and Uttara, sent by Emperor Ashoka the Great. It was adopted as the state religion of Thailand and has ruled the hearts and minds of Thais ever then. Presently, 5 crore 80 lakh Thais, an overwhelming 94% of total Thai populace adheres to Buddhism. Though Buddhist followers all but vanished from India, its best precepts have been adopted by and incorporated into Samrat Ashok Club again. Emperor Ashoka's philosophy of ahimsa and non-violence echoes the teaching of Lord Buddha. At such times, we need to direct our attention once again to the teaching of Lord Buddha and Emperor Ashoka's message of tolerance and non-violence. Hence today, we have gathered to re-establish the glorious culture of India, which was once the crown of universe led by Emperor Ashoka. This day today was celebrated as a national festival of in the Ashokan period. Samrat Ashok Club is celebrating this festival from past 20 years at more than 100 venues. I feel honored to invite the heir to the thought of Dhamma, Honorable Paitun Sankyo, Minister Council, Royal Thai Embassy, to please come and enlighten us about the contribution of Emperor Ashoka towards tolerance and peace to world. Namaste. 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 जोर से बोलिए नमस्ते। I have not prepared any speech for this function, and I hope to speak out of my heart. When the embassy got the invitation from Lamaji and from General Secretary, and the ambassador asked me to represent him to attend the function, I was very happy. I was very happy. And on that day, I misunderstood that the function would be held on the 22nd of last month. So I believe that I phoned you
or somebody to ask where the function is going to be held, because I was very eager to participate. And I was told that it was not September, it will be held in the 22nd of October. So I was waiting for today since then. I expect to come here and to be happy here, myself to be happy, because I feel and I believe that I have a very close bond with you, everybody here. As a devout Buddhist, I feel indebted to Sakya clan, to Golia clan, and to Maurya. The greatest man in Sakya clan was the Lord Buddha. And I believe that the Lord Buddha was also the greatest man in Golia clan. So with these two clans become one in marriage. The Lord Buddha was born out of the parents belonging to Sakya clan and mother from Goria clan. And I was very happy to learn just today that Goria clan is called Golia, right? Golia. Golia, in my opinion, is pronounced because of new Hindi language. And in the past, more than 2,500 years ago, the Goria or the Goria people and the Sakyan clan, I believe, spoke Pali also. Pali language. And in Pali language, Golia is written and is pronounced as Golia Wangsa. Goria Wangsa. I think this is the Pali language. Golia Wangsa means the Golia clans. And now, since there is a evolution in language, so Golia is a 3-syllable word, becomes Golia, which is only 2-syllable word. So I personally, I'm very happy to be here with Golia, with Sakya, and with Maurya, which I consider to be my close relatives. Why I said that we are close relatives? Because, frankly speaking, India and Thailand belong to the same family. I mean the family of culture. The family of culture.
We belong to the same family. So you all are part of India. And India and Thailand belong to the same family of culture. So we belong to the same family. Right? We belong to the same family. So I am very happy to be speaking with my family members. Right? And also, since today is the Dharma Vijay Divas, which means the day of victory, right? The day of victory, and it is celebrated in commemoration of King Ashoka the Great, renouncing the warfare. And I myself read a book about King Ashoka when I was a small child. There is a Thai writer who wrote a novel, but it is a Dharmic novel. I mean the Dhamma novel. And at that time, I was a Buddhist novice. I'm not sure. You can imagine who or how a Buddhist novice is. A Buddhist novice means a young boy wearing yellow robe as a Buddhist novice, not a Buddhist monk. The monk, like Lamaji, in Theravada Buddhism, the monk will observe 227 rules, which is called precept. And the novice observe only 10 rules. So when I was a small novice, I used to read the novel called Chakravartin Ashok Samrat. The book is about this thing. I read this book. I have had the admiration for him since then. And now I am here in India, in New Delhi. I also watch the TV series, which is called Chakravartin Samrat Ashok. It's on Colors channel, right? On Color channels, and I try to watch it every episode because I have the great admiration for him. He was the son of King Bindusara, right? Yes. And his mother was a common woman. His mother was a common woman. And his mother was the fourth wife of King Bindusara. But Ashok, in my opinion, was one of the greatest men in the world.
Since childhood, he was almost doing anything possible for others. For others. He loved his mother very much. He tried to help the others. And whatever he could do in the film, whatever he could do for others, he can do. He protected the poor. He protected the helpless. So this has very great impression in my mind. And after the Kalinka War was over, he renounced warfare. I believe that he had a strong determination to propagate Buddhism, and he did it successfully. And because of this Buddhism, we, India and Thailand, has very close connection, and we become one. So on this day, I would like to share my idea with you that since it is a very important day for us, for all of us here, we may determine to do something good for ourselves and for the others for the year to come, until the next year when we are celebrating the same Samaro again. Let us think that we will do something good, one thing, for ourselves and for others during this 1 year. We are following the footsteps of the Lord Buddha, of Ashoka the Great, of doing something good for ourselves and for others. So let each of us just think that we will do something that is good for ourselves and for others around us. One thing. So this is my idea, sincere idea to share with you. And finally, I would like to thank you, Lama Ji. I would like to thank you, the General Secretary. I would like to thank you, Dr. Satyananda Maurya, and I would like to thank you all the, let me call workers, okay, Karyo, right? And all of you who have made this event possible, and not only that possible, but successful also. Thank you very much. Dhanyawad. The zeal of Emperor Ashoka of spreading the Dhamma and the thoughts of tolerance and non-violence in world led him to Sri Lanka also. Buddhism was introduced in Sri Lanka in the 4th century BC by Mahathera Mahendra and Thera Sangamitra, the son and daughter of Emperor Ashoka the Great, during the reign of Sri Lanka's king Devanamapriya Tissa. During that time, a sapling of Bodhi tree was brought to Sri Lanka, and the first monastery of Buddhist monuments were established. Sri Lanka has the longest continuous history of Buddhism of any Buddhist nation, with the Sangha having existed in largely unbroken lineage since its introduction in the 4th century. And now I would like to say few words about our hero, that is अनागरिक धम्मपाल. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अनागरिक धम्मपाल वो शख्स हैं, he is the person with whose help, जिनकी मदद से India has again reunited
towards the thought of Buddhism, जिनकी वजह से भारत में बुद्धिज्म दोबारा लाया गया, वही बोधि पेड़ का, वही बोधि वृक्ष का जो तना ले जाकर के श्रीलंका में लगाया गया था और वहां बुद्धिज्म की स्थापना की गई थी, वही ट्रेडिशन, वही कल्चर वहां से अनागरिक धम्मपाल द्वारा भारत में लाया गया, जिसकी वजह से भारत में पुनः बुद्धिज्म की ओर एक जागरूकता पैदा हुई। I would thank and I would express my gratitude to Honorable Kapila Fonseca, Minister High Commission of Sri Lanka, for giving his valuable time and for being present in midst of this holy day with us on the day of Dhamma Vijay Divas. Thank you so much. सीधे सीधे और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं 2 लाइन ज़रूर कहूँगा। दुनिया में बहुत से पंथ हुए, बौद्ध धर्म के भी बहुत से पंथ हुए। समय काल और परिस्थिति के अनुसार पंथों में भी अनेक रास्ते निकले, अनेक पंथों का अलग अलग विचारधारा रहा, लेकिन इन सभी पंथों को एक मंच पर लाने के लिए अगर एक व्यक्ति ने जितना तन मन धन से प्रयास किया है, उस एक व्यक्ति का नाम है लामा लोब्जंग। पूज्य गुरु जी लामा लोब्जंग, इनके स्वागत में आप लोग एक जोरदार तालियां बजाएं जिससे कि ऑडिटोरियम पूरा गूंज उठे। परम आदरणीय मिस्टर पिंटून संकर, मिनिस्टर काउंसिल रॉयल थाई एम्बेसी इन इंडिया, परम आदरणीय कपिला फोंसेका, मिनिस्टर इन हाई कमीशन श्रीलंका इन इंडिया, और सम्राट अशोक क्लब के प्रेसिडेंट, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो हम सामने बैठे हैं, और सच्चिदानंद जी जिन्होंने बहुत लंबा चौड़ा आपके सामने भाषण दिया, और बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म बंधुओं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है कि सम्राट अशोक क्लब ने इस तरह के कॉन्फ्रेंस या जो किया है। कई बार 2-3 बार मैं आया चुका हूँ, और सम्राट अशोक क्लब मुझे लगता है इस समय सबसे एक्टिव बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े। मैंने बहुत दिनों से पहले से ही ये कहा था कि सम्राट अशोक क्लब या खास करके शाक्य कम्युनिटी, मौर्य कम्युनिटी, कौली कम्युनिटी, इसको दुनिया के बौद्धों के सामने मैं लाना चाहता हूँ। बौद्ध जगत में इनको लाना चाहता हूँ लोगों के सामने। एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है, अब भारतवासी है, भारतवासी होने के अलावा शाक्य मुनि बुद्ध के वंशज के हैं, ग्रेट सम्राट अशोक के वंशज के, महामाया देवी के वंशज के, इस तरह के इतना बड़ा सम्मान बहुत जगत में मिलना चाहिए था, अभी तक इसको कर नहीं पाया। मैं शुरू से बोल रहा था, कई सालों से इन सबको बोला था कि भाई मैं इसको वर्ल्ड बुद्धिस्ट के सामने लाना चाहता हूँ, सबको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अब धीरे धीरे हो रहा है, लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा अच्छा हुआ है। नेक्स्ट ईयर हम लोग इससे बहुत बड़ा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी 2-3 दिन के बाद फिर मैं संकिसा जा रहा हूँ, वहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि कई हज़ार लोग जमा होंगे। मैं संकिसा जाके वहाँ भी शाक्य कम्युनिटी के लोगों से मिलूँगा। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि
आप लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, बुद्ध के अनुयायी बने हैं। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि बुद्ध और बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट, इसमें क्या अंतर है, कौन है, किसको हम बुद्धिस्ट कहें, किसको नॉन बुद्धिस्ट। तो वास्तव में अगर मोटे तौर पर कहा जाए, जो व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाता है वो उसको बुद्धिस्ट कहा जा सकता है। लेकिन बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाने के मात्र से कि वो वास्तविक या अच्छे बुद्धिस्ट ये नहीं कह सकता है। बुद्ध धम्म संघ की शरण में आने के बाद उन नियमों को पालन करना ज़रूरी होगा जो आपको पंचशील के रूप में दिया है। ये भिक्षुओं के लिए बहुत बड़ा बड़ा नियम होता है, लेकिन आम जनता, आम लोगों के लिए बुद्ध ने पंचशील का दिया। तो बुद्ध धम्म संघ की शरण में आने के बाद अब इन पांचों नियमों का अगर पालन करते, ज़्यादा से ज़्यादा पालन करते, पूरी तरह से पालन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका पालन करने का अगर कोशिश करें तो वो वास्तव में बुद्ध के अनुयायी कह सकता है। मैंने शत्रुघ्न को हमेशा बोलता हूँ, हम भारत में बौद्ध की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि बस संख्या बढ़ाते जाएं उसका क्वालिटी कम होते जाए, ये नहीं चाहते। बुद्ध के अनुयायी बनने के बाद आप में चेंजेस आना चाहिए। बुद्ध ने जो हमें संदेश दिया है, करुणा और मैत्री का जो संदेश दिया है, हम उस पर चल रहे हैं। तो बुद्ध के धम्म को अगर जानना चाहते हैं, उसको वास्तव में आप पालन करना चाहते हैं, पहले उसको समझना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, सब पाप सा अकरण कुशल स उपसंपदा सचित्त परियोदपन ये तंग बुद्धान शासन। ये गगर में सगर बुद्ध के धम्म को अगर आप शॉर्ट में, संक्षेप में अगर समझना चाहते हैं तो इसको सब पाप, सब तरह के पापों का ना करना, पुण्यों का संचय करना, अपने मन जो कभी भी बस में नहीं आने वाला, कंट्रोल में नहीं आने वाले जो मन है, उसको काबू में करते हुए बुद्ध सभी पापों को त्याग कर पुण्यों का संचय करना। अब पाप कैसा होता है, पुण्य क्या होता है? पाप हम करते हैं काय वाणी चित्त द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, चित्त के द्वारा हम पाप करते हैं, और काय वाणी चित्त के द्वारा हम पुण्य करते हैं। जो अगर आपके मन जो कंट्रोल में नहीं आने वाले, जो कठोर मन है, उसको कोशिश करके उसको वश में करें, उस पर कदम करते हुए आप पुण्य का संचय करें, पाप को त्याग करें। तो पाप काय वाणी चित्त द्वारा, शरीर के द्वारा हम पाप करते हैं, वाणी के द्वारा हम पाप करते हैं, चित्त के द्वारा काम करते हैं। शरीर के द्वारा जो हम करते हैं, चोरी करना, डकैत डालना, किसी को मारना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये शरीर के द्वारा पाप करता है। वाणी के द्वारा करता है, जो आप वचन बोलते हैं, झूठ बोलना, चुगलीखोर करना, किसी को डराना, इस तरह के वाणी के द्वारा आप पाप करते हैं। चित्त के द्वारा जो आप पाप करते हैं, जो अपने मन में जो चित्त के अंदर से जो बुरी भावना है लोगों के प्रति, उनको ये हो जाए, इस तरह के बहुत मन में उस तरह का होना है, ये चित्त के द्वारा पाप है। तो ये चित्त काय वाणी चित्त द्वारा जब हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले मन को काबू में करना है। जब तक मन को काबू में करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, विपस्सना मेडिटेशन करना होता है, इस तरह के आपके मन को काबू में करता है। तो मन जो ना सबसे अगुआ है, मन के द्वारा हम सब कुछ करते हैं, पाप या पुण्य जो भी कर। अगर आपके मन कंट्रोल में है तो आप पाप से बचेंगे और पुण्य की तरफ जाएंगे। अगर आपका मन काबू में नहीं है तो आप पाप ही का करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन को काबू में करना, दूसरे के ऊपर ईर्ष्या नहीं करना, दूसरे के ऊपर द्वेष की भावना नहीं करना। नहीं वेरन वेराने सम्मति द कुदाचनो अवेरिंच सम्मति ये च दम सनंतरो।
ये बुद्ध की वाणी है कि वैर से वैर शांति नहीं होता है, अवैर से मैत्री से शांति होता है। तो ये बुद्ध की वचन है, इसको हमें ठीक से समझना, उसका पालन करना, तब जाके आप वास्तव में बुद्ध के अनुयायी बन सकता है। अगर आप बुद्ध के अनुयायी बनना चाहते हैं, बुद्ध के अनुयायी एक्सेप्ट किया है आप लोगों ने, हज़ारों की संख्या में लोग आपके मौर्य कम्युनिटी वाले, शाक्य कम्युनिटी वाले, कोली कम्युनिटी वाले, ये सारे जो ना जो बुद्ध के वंशज के हैं, जो सम्राट अशोक के वंशज के हैं, तो आप लोग ने जो बुद्ध के रास्ते पर चलने का, बुद्ध के अनुयायी बनने का जो आप लोगों ने प्रचार किया है, तो उसको करने के बाद आपको इन सब का नियमों का पालन करना होगा। जब तक इन नियमों का पालन नहीं करेगा, जब आप बुद्ध ने जो शील का वो दिया उसका अगर पालन ठीक से नहीं करेंगे, तो आप बुद्ध के अनुयायी वास्तविक रूप में, वैसे जनरली तो अगर जो बुद्ध धम्म संघ शरण में जाता तो बुद्धिस्ट है, जो बुद्ध धम्म संघ शरण में नहीं जाता तो बुद्धिस्ट नहीं है। मोटे तौर पर तो ये कह सकता है। अगर हमको कहें किसी लमा लोब्जांग क्या आप बुद्धिस्ट है, तो मैं कहूँगा हाँ। तो आप बुद्धिस्ट होने का क्या आपके पास सबूत है, क्या है, किस आधार पर आप कह रहे हैं क्या बुद्धिस्ट है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्ध के परिवार में पैदा हूँ, मेरे माँ बाप दादा सब बुद्धिस्ट था, इसलिए मैं बुद्धिस्ट हूँ। मोटे तौर पर ये कह सकता है, लेकिन वास्तव में ये बुद्धिस्ट नहीं है। बुद्धिस्ट तो वही है जो बुद्ध धम्म संघ शरण में जाने के बाद उन नियमों को पालन करें। शरण जाने का क्या मतलब? शरण जब कहीं पर आपको खतरा होता है या मुश्किल होता है, किसी की शरण में जाता है। तिब्बत में गड़बड़ हुआ तो इंडिया में के शरण लिया, पाकिस्तान में गड़बड़ हुआ तो इंडिया के शरण लिया। शरण लेने के बाद इंडिया में अगर शरण लेगा तो इंडिया के नियमों का, इंडिया के कानून का पालन आपको करना होगा। अगर नहीं करेगा तो आपको वही कष्ट भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्ध की शरण में आके, धम्म के संघ शरण में आने के बाद अगर आप नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो शरण में आने का कोई उचित नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब बुद्ध धम्म संघ शरण में आने के बाद, बुद्ध के अनुयायी बनने के बाद आप लोग के अंदर से किसी तरह की कोई द्वेष की भावना नहीं आना चाहिए। मैं शत्रुघ्न को हमेशा बोलता हूँ अपने अनुयायियों का, अपने लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दें, किसी के बारे में कोई भी बुराई अपने स्पीच में या कुछ नहीं करें। तो वहाँ जैसे अम्बेडकर बुद्धिस्ट वाले गलियाँ देते सबको, ये बुद्ध का वो अनुयायी नहीं हो सकता है कि सबको गली दे, सबको उसके करते रहो, तो वो बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकता है। बुद्ध का उपदेश वो नहीं है। बुद्ध के उपदेश के अनुसार आपको जाना है तो आपको संयम से रहना होगा। आपको बुद्ध ने जो हमें मार्ग देखा उस पर चलने के लिए कोशिश करना होगा। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। और हमें ये पता नहीं था कि भाई इन लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं भी ज़्यादा समय नहीं दे पाया। तो नेक्स्ट ईयर से हम थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, दे सकेंगे। तो आप समय बहुत लिया, 7 बजे ख़त्म होना चाहिए, तो अभी मैं लोग करीब 7:30 होने जा रहा, 7:15 होने जा रहे हैं। और आप सब लोगों को जल्दी जाना। मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ आप सब लोगों को, जो आप लोग इस समारोह के लिए यहाँ पर आया है। बहुत कष्ट उठा के गाँव से लोग से आए हैं। मैं आप सब लोगों के जीवन, आप लोगों को सुखी जीवन हो, आपको चिर जीवन हो, आपके सभी परिवार में सुखी हो, उसकी कामना, उसके प्रार्थना भगवान बुद्ध से करता हूँ। बाबा तो सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सत्य भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्य भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सत्य भवन्तु ते। गुरुजी, आपके शब्दों के लिए हम सभी आभारी हैं। आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अभी आगे मैं चाहूँगा माननीय किशोर ठकराल जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन की, वो आए मंच पे
और हमें इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के बारे में संक्षेप में हमें कुछ ज्ञान दें। माननीय किशोर ठकराल जी, स्वागत करें इनका जोरदार तालियों के साथ। Pujya Lama Lobsang Ji, distinguished representatives, Mr. Kapila Fonseca, Minister from the Sri Lankan High Commission, and Mr. Paitun Sankivo, Minister Councillor from the Royal Embassy of Thailand, Sri Rajesh Maurya Ji, Dr. Sachidanand Ji, Bhai aur Bhenu. On this occasion of the Dhamma Vijay Divas, I would like to extend our heartiest greetings to all members of the Samrat Ashok Club, to everybody present here, to all our brothers and sisters of the Sakya and Maurya communities and the other communities that trace their lineage back to the clans of Lord Buddha and Samrat Ashok. In the history of humankind, there have been a number of kings and emperors and queens too, who've been accorded the epithet of great by historians. There is one thing common between all of them: they were all great administrators. Whether we talk of Akbar, whether we talk of Charlemagne, whether we talk of Peter the Great of Russia, whether we talk of Ashoka the Great, or Alexander. But most of them are called great because they were also great warriors, because they conquered large swathes of territory all over the world. But there is only one emperor in the history of humankind who's been accorded the epithet of great because he decided to give up warfare, and that is Ashoka. If we talk about Ashoka in the modern parlance, in the modern commercial parlance, he was perhaps the greatest, not only the greatest messenger of Lord Buddha's message of compassion, brotherhood, and peace, but in a sense, today, as the younger generation would understand, he was perhaps the best marketing director that this product of the message of Lord Buddha had. Today, the world needs more Emperor Ashokas because the environment is one of distrust, it's one of enmity, it's one of violence. So we are hoping that everybody present here, through the inspiration that we are all getting by the presence of Lama Lobsang and our dear friends from Thailand and Sri Lanka, that everybody here will now take up the role of an arhat and go out into the world and spread the message of Buddha. I would like to add a few words about the International Buddhist Confederation, IBC. IBC is a registered society, registered in India under the Societies Registration Act 1860. We are headquartered in New Delhi, but our membership is spread over 39 countries, which of course includes